नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी प्रेम कहानी की जो समय और शरीर के हर बंधन से परे है। एक ऐसी कहानी जो हमें आत्माओं के अटूट रिश्ते के बारे में बताती है। ये राधा और कृष्ण की अमर गाथा है और एक ऐसे वादे की कहानी है जिसने युगों का सफर तय किया। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अहम सवाल से जो अक्सर कई लोगों के मन में आता है। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना देह कैसे त्यागा, पर उनकी प्यारी राधा रानी का क्या हुआ? उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? यही वो रहस्य है जिसकी परतें आज हम मिलकर खोलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं राधा जी के जीवन के आखिरी दिनों में, वृंदावन की एक शांत कुटिया में, जहां ऐसा लगता था मानो वक्त भी ठहर गया हो। जरा सोचिए, कृष्ण तो मथुरा चले गए थे और पीछे रह गई राधा। समय ने उनके शरीर पर तो अपनी छाप छोड़ दी थी, पर उनका दिल वो आज भी वैसा ही था, बिल्कुल उस किशोरी राधा जैसा जिसकी हर एक धड़कन बस कृष्ण का नाम लेती थी। उनकी दिनचर्या बहुत सरल थी पर प्रेम से भरी हुई। यमुना को अर्घ्य देना और फिर दिन भर अपने कृष्ण के आने का इंतजार करना। और फिर एक दिन उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की, एक ऐसा प्रण लिया जिसने मानो पूरे ब्रह्मांड को थाम दिया हो। उन्होंने कहा कि वो तब तक देह नहीं त्यागेंगी जब तक खुद श्री कृष्ण आकर उन्हें विदा न कर दें। ये अटूट विश्वास की एक मिसाल थी। और आप जानते हैं प्रेम का खिंचाव कैसा होता है? हजारों मील दूर द्वारका के सिंहासन पर बैठे कृष्ण तक अपनी राधा की आत्मा की पुकार पहुंच ही गई। एक पल में उन्होंने राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और उस कुटिया की तरफ चल पड़े जहां उनकी आत्मा बसती थी। तो कृष्ण पहुंच गए और उनके पहुंचते ही एक अध्याय का तो अंत हुआ, लेकिन ये अंत एक नए वचन की शुरुआत थी। एक ऐसा वचन जो युगों को पार करने वाला था। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा मुस्कुराई और अपने आखिरी पलों में उन्होंने एक ऐसा वादा किया जो अमर हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु, जब भी इस धरती पर प्रेम का सच्चा मतलब फीका पड़ने लगेगा, मैं फिर से लौट कर आऊंगी। प्रेम को मिटने नहीं दिया जा सकता। ये कोई विदाई नहीं थी, बल्कि एक नए आरंभ का वचन था। जब राधा जी ने अपने प्राण त्यागे, तो कहते हैं कि उस जगह पर एक अनोखा पौधा उगाया। लोगों ने उसे प्यार से नाम दिया राधा वृक्ष, उनके अमर प्रेम का प्रतीक। फिर युग बीत गए, दुनिया बदल गई और फिर उसी प्रेम को जिंदा करने के वादे के साथ ललिता का जन्म हुआ। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम बात करेंगे ललिता की, जो असल में राधा का ही नया जीवन थी और जिसकी आत्मा एक अनजानी खोज पर निकल पड़ी थी। ललिता कोई आम बच्ची नहीं थी। पता है, वो बिना किसी से सीखे ही इतनी मधुर बांसुरी बजाती थी कि पूरी प्रकृति झूम उठती थी। उसे अक्सर सपनों में एक सांवले रंग का पुरुष दिखता था जो बस बांसुरी बजाता रहता था और उसकी धुन ललिता के दिल को छू जाती थी। फिर एक दिन एक तपस्वी संत ने ललिता को देखा और बस उसकी आंखों में झांककर बोले, राधे, तुम लौट आए। और उन्होंने ही ललिता को उसका असली मकसद बताया कि कृष्ण ने अनंतानंद नाम के एक साधु के रूप में जन्म लिया है और ललिता को उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन हाँ, इस बार ये परीक्षा पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। और बस इसी एक भरोसे के साथ ललिता निकल पड़ी। सोचिए, हाथ में बस एक बांसुरी और दिल में अटूट प्यार। वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जिसे उसने इस जन्म में देखा तक नहीं था, सिर्फ अपनी आत्मा की यादों में महसूस किया था। लेकिन ये मिलन इतना आसान कहाँ होने वाला था। एक बहुत बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी, एक ऐसी चुनौती जो उनके प्यार की पवित्रता को परखने वाली थी। यहाँ कहानी में आते हैं साधु कुरंगनाथ। उन्हें लगता था कि सामाजिक नियम आत्मा के प्रेम से भी ऊपर हैं। उन्हें डर था कि राधा कृष्ण के मिलन से प्रेम को धर्म से भी ऊंचा दर्जा मिल जाएगा और इसीलिए उन्होंने एक आखिरी और सबसे मुश्किल शर्त रख दी। शर्त ये थी कि ललिता को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। वो अनंतानंद को ना देख सकती थी, ना उनकी आवाज सुन सकती थी। और अगर वो पूर्णिमा की रात तक उन्हें नहीं ढूंढ पाई तो दोनों को फिर से युगों के लिए बिछड़ना पड़ेगा। ललिता ने ये शर्त मान ली। अब कुरंगनाथ ने ललिता को भटकाने की कोशिश की। वो खुद एक तेजस्वी साधु का भेष बनाकर उसके सामने आए। उनकी आवाज शहद जैसी मीठी थी और उन्होंने कहा कि वही अनंतानंद हैं।
एक पल के लिए तो ललिता भी हिचकिचाई, पर उसके दिल ने फौरन गवाही दे दी कि ये वो आत्मा नहीं है। और ललिता ने बड़े ही आत्मविश्वास से उस साधु से कहा, आप में बहुत तेज है और आपकी वाणी भी बहुत मीठी है, पर आप वो आत्मा नहीं है जिसे मैं खोज रही हूँ। ये थी प्रेम की ताकत, जो किसी भी दिखावे के पार देख सकती थी। और वो साधु सच में भेष बदले हुए कुरुंगनाथ ही थे। और फिर आखिर में वो पल आ ही गया जिसका सदियों से इंतजार था, जब एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को पहचान लिया, बिना किसी बाहरी सहारे के। आंखों पर पट्टी बंधी थी, ललिता बस अपने दिल की आवाज के पीछे पीछे चलती रही और आखिर में एक सुनसान गुफा के पास पहुंची। अंदर से एक दिव्य तेज आ रहा था जिसे उसने महसूस कर लिया। ललिता ने बिना कुछ बोले अपनी बांसुरी उनके पैरों में रख दी। अनंत आनंद ने वो बांसुरी उठाई और बस वही धुन बजाने लगे जो ललिता को हमेशा सपनों में सुनाई देती थी। यहाँ शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं थी, आत्माओं का मिलन हो चुका था। इसके बाद अनंतानंद ने ललिता की आंखों से पट्टी खोली और कहा, राधे, इस बार भी तुमने मुझे तन से नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा से पहचाना। उनकी आंखों में जैसे कई युगों की थकान थी जो अब जाकर मिटी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक आखिरी परीक्षा भी बाकी थी, समाज की। उन्हें राजसभा में पेश किया गया। आरोप ये था कि एक साधु ने अपना ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़ा है। तब अनंतानंद ने जवाब दिया, प्रेम वासना नहीं होता, ये तो आत्मा का मिलन है। और ललिता ने भी अपनी उस मुश्किल परीक्षा की पूरी कहानी सुनाई। ये सब सुनकर राजा को अपनी माँ से सुनी राधा कृष्ण की वो अधूरी प्रेम कहानी याद आ गई। वो समझ गए कि शादी समाज का नियम हो सकता है, पर प्रेम, वो तो आत्मा का नियम है। और उन्होंने उस प्रेम को अपनी स्वीकृति दे दी, जिससे कई युगों के बाद राधा और कृष्ण की कहानी पूरी हो सकी। तो आखिर में सवाल ये है कि ये कहानी हमें आज क्या सिखाती है? एक ऐसा प्यार जो शरीर, समय और समाज के हर नियम से परे है, वो आज के हमारे रिश्तों और जुड़ाव के बारे में क्या कहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।